चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो। हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करे कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि एक मिनट में, एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक, या ये चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है महापुरुषों के। गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है अब आपके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है, अब आप ही हमारे प्रेम प्राप्ति के साधन भी हो और साध्य भी हो। ऐसे गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ। वो देख ले कि अभी है हमारे पिंड छोड़ने वाला नहीं, दुत्कारे फटकारे तो भी नहीं, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत हो चुके हैं। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। धैर्य, सात्विकता का अनुसरण करने वाला, भगवत दर्शन की अभिलाषा रखने वाला बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, बड़ा धैर्यवान होता है। जल्दी उसके धैर्य को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही साधक को परम सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे तो शर्मा जाओ, लज्जा कर लो, धिक्कार है अपने को, हटो वहां से। जब कोई गलत बोलने का अवसर आवे तो मौन, दांती पीस लो। ऐसे गलत बोलने का अवसर आवे दांती पीस लो। जबान है ही नहीं हमारे, बोलते रहो, दांत कस के दबाए रहना, बोलना नहीं। अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे